करता हूँ आप सब लोग यहाँ पे आए। तो बात यह है कि इस हलके में जब से पाकिस्तान बना है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में 63,000 समथिंग मैंने 2024 में यहाँ से वोट लिए थे, जो सियालकोट में सबसे ज़्यादा थे। और अभी तकरीबन 14,000 नए वोट बने थे, जो इनको पता था कि ये भी तकरीबन 90% इमरान खान के वोट हैं। इस हिसाब से इन्होंने 80,000 की जो कास्टिंग की है बक्सों में कि ये सारे वोट 63,000 फाहर ने पहले लिया था और 14,000 नया वोट बन गया है, तो हम 80,000 पे होमवर्क करें। तो मैं जब सुबह 10:30 बजे निकला तो मुझे सबसे पहले कॉल आई गड़ा पोलिंग स्टेशन से कि गुमर साहब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पुलिस ने धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया है और अंदर जाके वोट कास्ट कर रहे हैं। मेरे पहुंचने से पहले वो जब वहां से जा चुके थे, अभी मैं वहां पहुंचा भी नहीं था, मुझे मित्रा वाली से कॉल आ गई कि गुमर साहब यहाँ से लोगों का सर फाड़ गया है और बाहर निकाल के वोट कास्ट कर रहे हैं। इस तरह यकीन करें मैं अभी किसी पोलिंग स्टेशन पर पहुंच भी नहीं पा रहा था और हर पोलिंग स्टेशन से दूसरे से कॉल आ रही थी कि हर पोलिंग एजेंट को बाहर निकाल के ये अंदर अपनी मर्जी से वोट पूरे पूरे पैकेट डाले हुए थे। जब वोट निकले हैं बाहर तो कट्ठी वो दथियां बनी हुई थी जो उन्होंने डाली हुई थी। हमारे बड़े पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं, जैसे लोपो वाली है, वो मुझे बंदा सुबह ही मिला आके तो कहता है जी हमारा टोटल गुमर साहब 1400 वोट है और तकरीबन 275 लड़के बाहर गए हुए हैं और 100 के करीब लोग फौत हो चुके हैं। और पिछली दफा वहां 600 के करीब वोट कास्ट हुआ था और अब वहां पे 1300 समथिंग वोट कास्ट कर दिए उन्होंने। और लड़ाई भी पूरी दिन वहां रही। तो हर पोलिंग स्टेशन पे उन्होंने वोट भी डाले। इसके बावजूद मैंने 3 बजे कहा कि इन्होंने अगर वोट डाल भी दिए हैं हम फिर भी जीत रहे हैं। फिर इन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने बक्स उठाने शुरू कर दिए। वहां से प्रेजाइडिंग अफसर को बिठा लिया, बक्स भी उठा लिए। फिर लोगों ने रोका, कहीं कहीं से रुके, कहीं ने लड़ाई की, कहीं नहीं लड़ाई कर सके, वहां से वो गाड़ियां लेके भाग गए। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन ना करवाएं। वैसे ही कह दें कि ये फलां MP है, फलां MNA है। अगर आप इस बात पे हैं कि हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को जितवाएंगे, हमारी मर्जी होगी तो हम किसी को हरवाएंगे, तो हम भी आपको पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम हक के लिए, इंसाफ के लिए हम भी लड़ते रहेंगे, मरते दम तक इमरान खान के साथ रहेंगे, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम के वोट से बना था, ये अदारे पाकिस्तानी अवाम के मुलाजम हैं, यहाँ पे मुलाजमत करनी है और ये अदारे हम पे हम बने हुए हैं। और ये जद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में हमेशा करती रहेगी। हमने बड़ा पुरअमन रहने का मुजाहरा किया और उसके बाद जब मैं वहां हम बाहर इकट्ठे हुए तो मुझे कहने लगा, वहां पे एक SP था, जी गुमर साहब आप अकेले अंदर जा सकते हैं। चले मैं अंदर चला गया तो वहां RO ने मुझे बिठा दिया AC वहां जो सिस्टर के उनके कमरे में। थोड़ी देर बाद आया है तो आके मुझे कहता है जी मैं आपसे शुरू करूं। मैंने कहा करें जी शुरू। कहता है जी कोल्डी बोरा एक पोलिंग स्टेशन है, आपके वहां 100 कुछ वोट हैं, उनके 300 कुछ हैं। और कोल्डी बोरा वो पोलिंग स्टेशन था जहां पे टोटल गांव मेरी तरफ था। मैंने कहा जी आपकी पुलिस वहां जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भी और सारे आपने बक्स उठा के लेके आए हैं, ये आपने फॉर्म दूसरे कमरे में बना के लेके मुझे दिखा रहे हैं, इसके आगे चले। उसके आगे उसके पास कोई नहीं था, कोई सिर्फ एक ही था। मैंने कहा फिर मैं बाहर चला जाता हूँ, आप मर्जी के जितने मर्जी फॉर्म 45 बना के तो रिजल्ट अनाउंस करें। ना आपको कोई आइन की पासदारी है, ना इन लोगों को कोई खुदा का खौफ है। पता नहीं ये क्या समझते हैं, कोई ब्रांडेड जुतियां पहन के और कोट पहन के और पैसे बना के शायद ये कोई खुदा बने हुए हैं। हम हक और सच के लिए खड़े हैं और इमरान खान की क़यादत में हमेशा हक के साथ खड़े रहेंगे, सच के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए सब कुछ कर रहे हैं। जितनी कुर्बानियां तहरीक इंसाफ के लोगों ने दी हैं, जितनी उनकी इंसल्ट की गई है, ये बेशक इंसल्ट पाकिस्तानी कौम की ये अदारे कर रहे हैं। हम राय हक पे लाना चाह रहे हैं और ये हमें कह रहे हैं नहीं हम ताकतवर हैं, हम जो चाहेंगे वो होगा। हम भी इनको ये बताना चाहते हैं हम मर जाएंगे लेकिन हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। बस एक जुमला मैं काफी बात यह है बात है हमारे लोगों ने उस दिन वहां पे कोशिश की कि RO ऑफिस में हर पोलिंग स्टेशन की जो गड़बड़ हो रही है उसकी रिटन कंप्लेंट वहां पे दायर की जाए। उस दिन 4 साढ़े 4 बजे मैं आपके साथ बैठा था, मैंने आपको कहा कि हमारे लोग जा रहे हैं
और वो आगे से उसको एंटरटेन नहीं कर रहे क्योंकि फिर रिसीविंग करनी पड़ती है। तो इसी वजह से वो वहाँ पे बहुत सी हमारी एप्लीकेशन रिसीव नहीं की गई, हमारे फ़ोन रिसीव नहीं किए गए। फैसल शेख जान साहब की उसमें सरबराही में एक टीम वहाँ पे मौजूद थी जिन्होंने वो सारी चीज़ों के ईमेल्स इसके मौजूद हैं इनके पास सारे प्रिंट आउट्स, क्योंकि हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। तो हमारे पास फिर आखिर में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि हम फिर ईमेल करें कि भाई ये कुछ हमारे साथ हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। इस सारी धौंस धांधली के बावजूद, इस फ्रॉड के बावजूद वी विल स्टिल गो टू ऑल दी अवेलेबल लीगल फोरम्स। इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, हाँ हमें पता है हमारी उस पर पोजीशन क्या है, बट विल एक्सपोज दिस सिस्टम, विल गो देयर। हम अदालतों में भी जाएंगे, जाना पड़ा, हमारी लीगल टीम इज ऑलरेडी ऑन इट, वो अपनी स्ट्रेटजी जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं और वो सारे मरबूत किस्म की ये सारी चीजें जो इकट्ठी हो गई हैं। पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके पास 39 फॉर्म 47 और उनमें से भी बताया गया है कि वो ऐसे ही जाली हैं जिस तरीके से हमारे इनके पास 40 50 60 इनके पास हैं, मगर किसी ने 69 70 मगर किसी के ऊपर वो हमारे लोगों के या दूसरों के, ये जरूरी है कि जितने कैंडिडेट हों, जितने पोलिंग एजेंट खड़े हों, उन सब के उसके ऊपर होने चाहिए। कोई दस्तखत नहीं ने, कोई मोहरा नहीं ने, कोई अंगूठे नहीं ने। तो ये जो इस किस्म के जाली भी हमारे पास मौजूद है, ये सब इकट्ठे करके ये सारी जो हमारी बहन ने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया यहाँ पे इन्होंने, हम वहाँ पे जाएंगे और हम वो सारे लीगल फोरम्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू टिका खान साहब। आप